नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को, जिसको पास्ट ऑफ द पास्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट या पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस होता क्या है। इट डिनोट्स एन एक्शन दैट हैड बीन फिनिश्ड बिफोर अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट। तो इसके डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि इसमें हम किसी ऐसे एक्शन को रखेंगे जो किसी दूसरे एक्शन या टाइम से पहले फिनिश हो चुका होगा पास्ट टेंस में। मीन्स इसमें कंपेयर करने के लिए हमें एक दूसरा एक्शन या टाइम चाहिए। अगर सिंगल एक्शन है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, पास्ट के परफेक्ट में नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका कोई कंपेयर नहीं होगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्लियर है? एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे हैड रीच्ड होम बिफोर द रेन स्टार्टेड। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दो एक्शन की बात हो रही है, एक रीच्ड और एक रेन का स्टार्ट होना। तो यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि रेन के स्टार्ट होने से पहले ये एक्शन फिनिश हो गया था। ठीक है, तो रेन स्टार्ट हो रहा है और दूसरा वो घर पहुंच रहे हैं। पहले वो घर पहुंच रहे हैं तब रेन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कंपेयर करने के लिए हमें एक दूसरा एक्शन मिल गया है। तो हम ये दिखा रहे हैं कि दूसरा एक्शन जो रेन का स्टार्ट होना है उसके कंपैरिजन में जो रीच वाला एक्शन है ये पहले हो गया है। तो जो एक्शन पहले हो गया है वो लिखा जाएगा पास्ट के परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन बाद में हुआ या जो टाइम बाद में हुआ है उसको हम रखेंगे पास्ट के इंडेफिनिट में। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी पास्ट परफेक्ट टेंस के यूसेज को डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका सबसे पहला यूसेज है वो है अ फिनिश्ड एक्शन बिफोर अनदर एक्शन और टाइम। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी दूसरे एक्शन या टाइम से पहले जो एक्शन फिनिश हो जाएगा उसको रखेंगे हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में। जैसे आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क बिफोर द मदर मदर कॉल्ड मी आउट। इससे पहले माँ मुझे बाहर बुलाती मैं अपना होमवर्क फिनिश कर चुका था। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो एक्शंस, एक माँ का बुलाना है और दूसरा होमवर्क का फिनिश करना। पहले होमवर्क फिनिश हुआ फिर माँ ने बुलाया। ठीक है, जो एक्शन पहले हुआ उसे हमने लिखा पास्ट के परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में हुआ उसे हमने रखा पास्ट के इंडेफिनिट में। वन थिंग मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट देयर मस्ट बी सम टाइम गैप बिटवीन द एक्शंस। In case there's no gap, it means they are in sequence. In this case, both the actions must be used in past indefinite tense. नोटिसेबल फैक्ट इसमें ये है कि जो दो एक्शंस इसमें हो रहे होते हैं इनके बीच में कुछ गैप होना जरूरी है। अगर दोनों एक के बाद एक हो रहे हैं तब इन दोनों ही एक्शंस को हम रखेंगे पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब यहाँ ऊपर जो एग्जांपल गिवन है कि आई हैड फिनिश माय होमवर्क, इसका मतलब ये बन रहा है कि उसने होमवर्क फिनिश कर लिया था, उसके कुछ देर बाद उसकी माँ ने उसको बुलाया। अगर जैसे ही होमवर्क फिनिश किया तुरंत उसकी माँ ने बुला लिया। अगर ऐसा सीन होता तो ये दोनों ही एक्शन पास्ट के इंडेफिनिट में जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। दिस मॉर्निंग आई वेंट टू माई होम एंड हैड माई ब्रेकफास्ट। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं दोनों के दोनों एक्शंस हमने पास्ट के इंडेफिनिट में रखे हैं कि वेंट टू माई होम एंड हैड माई ब्रेकफास्ट। अब यहाँ हैड का मतलब आप हेल्पिंग में वर्ब में समझ लेना, ये ऑर्डिनरी वर्ब है, हैव का सेकेंड फॉर्म। तो दोनों एक्शंस यहाँ पर पास्ट के डिफिनिट में दिए गए हैं। तो इससे क्लियर होता है कि दोनों एक्शन एक के बाद एक सीक्वेंस में हुए हैं, दोनों में टाइम गैप नहीं है। ठीक है, यहाँ वही पॉइंट रिटर्न है जो हमने आपको बताया। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम ऑन द स्पॉट। अब यहाँ इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि जो थीव्स का भागना है और पुलिस का आना, इन दोनों ही एक्शंस के बीच में गैप है। पुलिस भाग गए थे, सॉरी, थीव्स भाग गए थे, उसके कुछ देर बाद पुलिस आए। अगर तुरंत आए होते तो दोनों ही एक्शंस पास्ट के इंडेफिनिट में जाते। क्लियर है? चलिए, तो फर्स्ट एक्शन जो होगा वो पास्ट के परफेक्ट में होगा और जो सेकंड एक्शन होगा पास्ट के
इंडेफिनिट में होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे एक स्ट्रक्चर गिवन है, एक या 3 स्ट्रक्चर गिवन है, जिससे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में काफ़ी आसानी होगी। जब हम कंजंक्शन बिफोर का यूज करेंगे, यहाँ देख पा रहे हैं कंजंक्शन बिफोर, तो हम फर्स्ट एक्शन को रखेंगे पास्ट के परफेक्ट में और सेकेंड एक्शन को रखेंगे पास्ट के इंडेफिनिट में। और जब हम राइट करेंगे तो एक्शन 1 को पहले लिखेंगे और एक्शन 2 को बाद में लिखेंगे। हमेशा ध्यान रहे कि एक्शन 1 पास्ट के परफेक्ट में जाएगा और एक्शन 2 जाएगा पास्ट के इंडेफिनिट में। लेकिन जब हम कंजंक्शन आफ्टर यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, तो एक्शन 2 को पहले लिख देंगे और एक्शन 1 को बाद में। आप देख पा रहे हैं कि इनका बस क्रम चेंज किया गया है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ एक्शन 1 है आगे और एक्शन 2 पीछे है जब हमने बिफोर कंडीशन यूज किया, और जब हमने आफ्टर कंडीशन यूज किया तो एक्शन 2 आगे हो गया और एक्शन 1 पीछे हो गया। ठीक है, इसमें एक स्ट्रक्चर और आता है बाय द टाइम। जब हम बाय द टाइम का यूज करेंगे तो एक्शन 2 को पहले लिखेंगे कॉमा लगा के, एक्शन 1 को लिखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब इन स्ट्रक्चर पे बेस से हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर ऊपर गिवन है, अब इन्हीं पर बेस्ड हम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे मदर हैड कुक डिनर बिफोर फादर केम फ्रॉम ऑफिस। अब आप देख पा रहे इसमें ये बताया जा रहा है कि मदर ने पहले खाना पका लिया था, उसके बाद जो है फादर ऑफिस से आए। तो एक्शन 1 कौन हुआ, कुक करना, क्योंकि खाना पहले पकाया जा रहा है, एक्शन 1 हुआ। और फादर ऑफिस से आए, ये एक्शन 2 हुआ क्योंकि एक्शन बाद में हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन आप देख पा रहे हैं बिफोर यूज हुआ है, इसलिए एक्शन 1 पहले एक्शन 2 बाद में। ऊपर आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। लेकिन जब हम आफ्टर का यूज करेंगे तो ये पलट जाएंगे। अब एक्शन 2 आगे आ जाएगा और एक्शन 1 पीछे चला जाएगा। फादर केम फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर मदर हैड कुक्ड डिनर। अगर हम तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो बाय द टाइम, अब पहले एक्शन 2 फादर केम फ्रॉम द ऑफिस, कॉमा लगाया हमने, और फिर एक्शन 1 मदर हैड कुक्ड डिनर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के यूसेज को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर इस टॉपिक पे आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा। उस लिंक को क्लिक करके आप सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।